हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो स्टॉक हम एनालिसिस के लिए यहाँ पर शेयर करते हैं, अगर उसमें एनालिसिस ना किया जाए, लापरवाही की जाए, तो कितना हमारा नुकसान हो सकता है या कितना प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। तो यही सब जानने के लिए हमने एक रिपोर्ट अपनी तैयार की है और इस रिपोर्ट के ज़रिए हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आ जाते हैं। आप तो चलिए दोस्तों, आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर इस शीट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि किस तरह से हमने इसको तैयार किया है। तो पहले कॉलम में हमने वो डेट ली है जिस डेट को हमने स्टॉक सजेस्ट किया था। दूसरे कॉलम में स्टॉक का नाम और तीसरे में प्राइस, जिस प्राइस पर हमने सजेस्ट किया था। नेक्स्ट कॉलम हमारा टारगेट का आता है कि हमारा टारगेट प्राइस क्या रहेगा, और उसके नेक्स्ट कॉलम में ये डेट है जिस डेट को हमने उस स्टॉक से एग्जिट कर दिया था। उसके अगले कॉलम में आ जाते हैं हम। यहाँ पर हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है और इन्वेस्टेड अमाउंट में हम ये मानकर चलते हैं कि हमने एक स्टॉक एक बार में 10,000 रुपये का लिया था। तो 10,000 रुपये की फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं। और नेक्स्ट कॉलम में फिर हम आ जाते हैं प्रॉफिट बुक, यानी कि हमने कितना प्रॉफिट बुक किया है। तो 10% हम यहाँ पर टारगेट लेकर चले हैं, जिसमें हमारे इतने स्टॉक सोल्ड आउट हुए हैं। उसके नेक्स्ट कॉलम में टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी हो रही है पर्टिकुलर समय में। उसके नेक्स्ट कॉलम में हमने ब्रोकरेज लिया है। लास्ट कॉलम में हमने काउंटिंग को लिया है कि पर्टिकुलर समय में हमारे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक अवेलेबल हैं। इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने जो प्रॉफिट बुकिंग हमारी यहाँ से शुरू हुई है, ये पहला स्टॉक हमारा 19 तारीख को एग्जिट हुआ है। 19 तारीख को कौन सा स्टॉक था हमारा जिसने टारगेट हिट किया था? तो वही 18 दिसंबर को सद्भाव हमने परचेज किया था और 19 दिसंबर को इसने अपना टारगेट हिट कर दिया था। तो इस पूरे मंथ में हम यहाँ से ये काउंटिंग अपना चेक कर लेते हैं। काउंट ये यहाँ पर आ चुका है। 10 स्टॉक्स हमारे यहाँ से हैं जिन्होंने टारगेट हिट किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं 10। और हमारे एक स्टॉक में 10% के हिसाब से 1,000 का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो 10 स्टॉक्स में हमारा जो प्रॉफिट है वो 10,000 हो जाता है। और किसी पर्टिकुलर समय में हमारी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर है ये 1,20,000। बट मैं यहाँ पर एक फार्मूला नोट कर देता हूँ, मैक्स J2 ये देखिए हमारा जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट था किसी भी समय में वो हमारा 1,20,000 तक पहुंचा था। अगर हम ब्रोकरेज का टोटल करते हैं कि ब्रोकरेज हमारा कितना लगा है, जो कि एक अप्रोक्स अमाउंट है, सम, ठीक है, फार्मूला अपने आप आ चुका है। ये 360 रुपीज़ का हमारा ब्रोकरेज चार्ज हुआ है। अब प्रॉफिट से हम जब इसको लेस करते हैं तो हमारा अप्रोक्स प्रॉफिट जो बुक किया है हमने वो 9,640 रुपीज़। 1,20,000 के अकॉर्डिंग ये जो हमारा प्रॉफिट है, अगर हम परसेंटेज में इसको काउंट करते हैं तो ये 8.03 निकल कर आता है। अगर किसी व्यूअर ने स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की है, एनालिसिस नहीं किया है, ब्लाइंडली इस सिस्टम को फॉलो कर लेता है, तब वो कितना अर्न कर सकता है, ये जानने के लिए हम अपनी दूसरी शीट पर आ जाते हैं। जो कि मैंने पहली शीट में आपको सब ब्रीफ कर दिया था, वही सब डिटेल्स यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक दिन में एक ही स्टॉक बाई किया है और यहाँ पर हम ब्लाइंडली सभी स्टॉक्स को लेते जा रहे हैं। सिर्फ एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं कि मैक्सिमम 20 स्टॉक्स हम पोर्टफोलियो में रखेंगे, इससे ऊपर जाते ही हम अपनी बाइंग रोक देंगे, दैट्स इट। और इसके अलावा कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस हमने इसमें नहीं किया है। उस सिनेरियो में क्या होता है कि कोई भी स्टॉक हम लेते जाते हैं और ये देखिए जैसे ही 20 हमारी काउंटिंग पूरी हुई है हमने यहाँ पर इसको रोक दिया। ये लक वाइज चांस है कि जैसे ही हमारी 20 की काउंटिंग पूरी होती है, नेक्स्ट डे
हमारे कुछ स्टॉक टारगेट हिट कर देते हैं और फिर हमारी जो लिमिट है उसमें हमारे पास स्पेस हो जाता है और नई स्टॉक बाई करने का। तो जैसे ही हमने स्टॉक से एग्जिट किया, फिर दूसरा स्टॉक ले लिया, फिर नेक्स्ट ले लिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हमारे जो स्टॉक सोल्ड आउट हुए हैं, ये काउंटिंग 13 स्टॉक्स हमारे सोल्ड आउट हुए हैं। क्योंकि इसमें स्टॉक ज़्यादा बाई हो गए हैं इसलिए टारगेट भी ज़्यादा ने हिट किया है और हमारी जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो 13,000 की हुई है। आप प्रॉफिट बुकिंग से ब्रोकरेज को जब लेस करते हैं तो 12,420 ये हमारी फिगर निकल कर आती है प्रॉफिट की। 1,19,000 के अकॉर्डिंग ये जो आपका प्रॉफिट बुक हुआ है इसकी जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं तो ये 6.24% निकल कर आता है। तो जिस व्यूअर ने ब्लाइंडली हमें फॉलो किया है वो अपना प्रॉफिट तो ज़्यादा लेकर जाता है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो कम प्रॉफिट बुक कर पाता है और रिस्क उसका ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा स्टॉक उसके पोर्टफोलियो में बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा प्रयास आपको ये समझाने का था कि आप स्मार्ट वर्क करें। इस सीट में इस व्यूअर के पोर्टफोलियो में जो मैक्सिमम स्टॉक्स थे वो मात्र 13 गए हैं और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1,20,000, यानी कि इसका रिस्क यहाँ पर बहुत कम हो जाता है पहले के मुकाबले लगभग आधा। लेकिन आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो इसने कहीं बेहतर रिटर्न गेन किया है। और अगर आप कंपनी क्या काम करती है, क्या उसका फ्यूचर सिनेरियो है, कैसा उसका अभी बिजनेस है, ये सब आप एनालिसिस करने के बाद अगर एंट्री लेंगे तो मेरा मानना है कि आप मुझसे भी बेहतर कर पाएंगे। यही मेरा समझाने का उद्देश्य है और इसके साथ ही हम ये वीडियो अपनी यहीं पर क्लोज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाते रहें और हर रोज़ आपको जो स्टॉक कुछ मूवमेंट के लायक हैं वो सजेस्ट करते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पहली रिपोर्ट उसमें हम बेटर प्रॉफिट में हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा स्मार्टली वर्क किया है। लेकिन अगर हम इतना भी ना करते तो रिपोर्ट दूसरी के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट तो बुक कर पा रहे हैं लेकिन प्रॉफिट हमारा घट रहा है, साथ ही हमारा जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यही मेरा समझाने का उद्देश्य था कि किसी भी वीडियो पर ब्लाइंडली काम नहीं किया जाए और आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें क्योंकि थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करने पर ही हम लो रिस्क पर ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं। और अगर आप खुद का भी एनालिसिस और उसमें ऐड कर दें आप और भी अधिक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए हमें आपसे प्रेरणा मिलती रहेगी, इसलिए आप हमें लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी बात अगर हमारे लिए है तो आप यहाँ पर ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियोज़ में नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।